कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार 2024 को मनाई जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा मुहूर्त भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव निष्ठा पूजा मुहूर्त 12:01 से 12:45 तक, अवधि 44 मिनट। जन्माष्टमी पारण मुहूर्त 27 अगस्त को 5:56 के बाद। जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मथुरा नगरी में असुर राजा कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पैदा हुए। उनके जन्म के समय अर्धरात्रि आधी रात थी, चंद्रमा उदय हो रहा था और उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था। इसीलिए इस दिन को प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी पहले ही दिन आधी रात को विद्यमान हो तो जन्माष्टमी व्रत पहले दिन किया जाता है। अष्टमी केवल दूसरे ही दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि आधी रात में रोहिणी नक्षत्र का योग एक ही दिन हो तो जन्माष्टमी व्रत रोहिणी नक्षत्र से युक्त दिन में किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को विद्यमान हो और दोनों ही दिन अर्धरात्रि आधी रात में रोहिणी नक्षत्र व्याप्त रहे तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि आधी रात में दोनों दिन रोहिणी नक्षत्र का योग ना हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अगर दोनों दिन अष्टमी आधी रात को व्याप्त ना हो तो प्रत्येक स्थिति में जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन होगा। वैष्णवों के मतानुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगले दिन मनाई जाएगी। ध्यान रखें कि वैष्णव और सम्राट संप्रदाय मत को मानने वाले लोग इस त्योहार को अलग अलग नियमों से मनाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैष्णव वे लोग हैं जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय में बतलाई गए नियमों के अनुसार विधिवत दीक्षा ली है। यह लोग अधिकतर अपने गले में कंठी माला पहनते हैं और मस्तक पर विष्णु चरण का चिन्ह टीका लगाते हैं। इन वैष्णव लोगों के अलावा सभी लोगों को धर्मशास्त्र में समर्थ कहा गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो वैष्णव संप्रदायों से दीक्षा नहीं लिया है वह सम्राट कहलाते हैं। जन्माष्टमी व्रत व पूजन विधि इस प्रकार है। इस व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के पारण से व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व सप्तमी को हल्का तथा सात्विक भोजन करें, रात्रि को स्त्री संग से वंचित रहें और सभी ओर से मन और इंद्रियों को काबू में रखें। उपवास वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर को मुख करके बैठें। हाथ में जल, फल और पुष्प लेकर संकल्प करके मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान छिड़क कर देवकी जी के लिए प्रस्तुति ग्रह बनाएं। अब इस सूची का ग्रह में सुंदर बिछोना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराती माता देवकी जी की मूर्ति या सुंदर चित्र की स्थापना करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सब का नाम क्रमश लेते हुए विधिवत पूजन करें। यह व्रत रात्रि 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। कंस ने सोचा ना देवकी होगी ना उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात
स्वीकार कर ली और वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहाँ पहुँचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से शुरू होगी या अंतिम। गर्भ से कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को एक एक करके मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा और पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने वैसा ही किया और उस कन्या को लेकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली कि मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस अचंभित और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण जी ने अपना अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके उन्हें झूला झुलाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटे की आवाज से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान कृष्ण जी की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है।